मैं रिस्क के लिए अल्लाह से हर दिन दुआ मांगता था, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा उलझन होने शुरू हो गई कि अल्लाह मेरी दुआ सुन भी रहा है क्या। क्योंकि मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता था, नमाज़ें पढ़ता था, ट्राई करता था डिसिप्लिन आने की कोशिश या अच्छी चीज़ें करने की कोशिश, लेकिन मेरी लाइफ में कोई बदल नहीं आ रहा था, एक्सटर्नली कुछ चेंज नहीं हो रहा था। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन कर लिया कि अल्लाह मेरी दुआएं सुन भी रहा है क्या। तो आपको मैं बताऊंगा एक्चुअल ब्लॉकिंग क्या है, आपकी दुआ क्यों नहीं हो रही काम। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है अच्छा अगर हम दुआ नहीं, हमारी दुआ कबूल हो रही तो हमें ज़्यादा नमाज़ें पढ़नी है, ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना है, ज़्यादा चीज़ें करनी है। लेकिन आप सब कुछ सही कर रहे हैं एक्सटर्नली। लोग ज़्यादातर जिस तरह आप चीज़ें कर रहे हैं उतने वो लोग करते भी नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआ कबूल हो जाती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा था कि ज़्यादा मैं एक्सटर्नली काम करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा या बिज़नेस बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा, उसके बाद सक्सेस मिलेगी। और ये तो बहुत रॉन्ग है, क्योंकि अल्लाह ने कहा भी नहीं है आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। अल्लाह कहते हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको जैसे मैं बर्ड्स को प्रोवाइड करता हूँ। तो वो नहीं मसला, मसला कुछ और है। मसला है आपकी इनर स्टेट, आपकी इनर फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि जो आपका इनर है वही आपका आउटर वर्ल्ड है। और इसलिए मुझे जब समझ आई ना कि अल्लाह आपको कह रहे हैं कि आपका जब मसला है ना अंदर है, एक्सटर्नली आप जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर लें, आप जितने मर्ज़ी दुआएं कर लें, जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते ना आपका कुछ नहीं बदलता एक्सटर्नली। और ये मुझे बहुत देर बाद समझ आई, लेकिन जब आई है ना तब सब कुछ बदल गया। अब आप कहेंगे तो अंदर कैसे बदलें। आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेना है। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, माया एक छल है। तो जितना आप भाव देते हैं इस दुनिया को, जिस तरह अपने पार्टनर को चेस करते हैं ना बहुत ज़्यादा, आपको पता है वो भाग जाते हैं, वो नीडीनेस एनर्जी फील करते हैं और वो बड़ी अनअट्रैक्टिव है। सेम थिंग इन दिस दुनिया। ये दुनिया समझ लें एनर्जी है। ये सब कुछ जो आप अगर साइंस को समझते हैं आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया ना टाइनी स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी हैं। आप, ये ट्रीज़, ऑब्जेक्ट्स, ये रिंग, सब कुछ टाइनी स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी। तो ये मनी भी एनर्जी है, पैसे भी एनर्जी है, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब कुछ एनर्जी है। और ज़्यादातर लोग किधर जीते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में, इसलिए उनकी लाइफ नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जीज़ मतलब फियर, एंगर, जेलसी, हेट्रेड। तो उनकी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है वो एनर्जी। आप जो एनर्जी है ना वो आप अट्रैक्ट करते हैं। वो जिस तरह आपकी अटेंशन जिधर जाती है ना, आपकी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, उधर आपकी एनर्जी फ्लो होती है। और जो वो एनर्जी है ना वो ग्रो होती रहती है, बड़ी होती रहती है। इसलिए लोग जब डिप्रेस्ड हो जाते हैं ना वो कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं यार आई एम डिप्रेस्ड। मैंने कहा आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली है डिप्रेशन, आपने आइडेंटिटी बना ली है कि आई एम डिप्रेस्ड। इसका मतलब आप और डिप्रेस होते रहेंगे और आपकी एनर्जी डिप्रेशन में जाती रहेगी। लोग कहते हैं यार हमारे पास पैसे नहीं है, आई एम गरीब। तो मैं कहता हूँ क्योंकि आप गरीबी में फोकस कर रहे हैं, आप और गरीब होते रहेंगे जितनी मर्ज़ी दुआ कर लें आप। क्योंकि अल्लाह ने क्लियरली कहा है मैं आपकी कंडीशन चेंज नहीं करता जब तक अपने आप को अंदर नहीं चेंज करते। तो ये सब कुछ इंटरनल है। आपकी ये दुनिया कुछ भी नहीं है। आपकी जो इनर स्टेट है ना, इनर वर्ल्ड, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा रियल है ये दुनिया से। क्योंकि ये दुनिया रिफ्लेक्शन है आपकी इनर स्टेट की, इनर कंडीशन। जिस तरह अल्लाह ने कहा ये दुनिया बस रिफ्लेक्शन है। अभी जो आप देख रहे हैं वो ओल्ड इररेलेवेंट फ्रीक्वेंसी है जो आपके प्रीवियस वर्जन ने मैनिफेस्ट की है। अब आप कहेंगे आप तो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह करते हैं। और अल्लाह कैसे करते हैं, आपकी जो इनर स्टेट है वही मैनिफेस्ट होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं क्लियरली समझा रहा हूँ आपको कि आपको समझ आ जाए, लेकिन ये बहुत डिटेल में जा सकती है। क्वांटम फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ये साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको सिंपली बता रहा हूँ ये एक्चुअली प्रूवन हो गया है अब। जिस तरह आप अगर क्वांटम फिज़िक्स रीड करते हैं, जिधर आपकी अटेंशन जाती है उधर आपकी एनर्जी जाती है, उधर आप क्रिएट करती हैं, चूज़ करती हैं उधर से। इसलिए अल्लाह इतनी दफ़ा कहते हैं कुरान में कि आप फियर में ना रहो, ग्रीफ ना करो। फियर किसका? फ्यूचर का। ग्रीफ क्या? पास्ट का। क्योंकि आप जब फियर करते हैं फ्यूचर का, ज़्यादातर मुस्लिम्स या लोग
सबसे ख़राब प्रेडिक्ट करती हैं अपनी लाइफ को, सबसे नेगेटिव सोचते हैं। और ये आपकी नहीं फॉल्ट, ये आपका एवोल्यूशन है, माइंड ऐसे ही हुआ है, आपका माइंड ऐसे ही है प्रोग्राम्ड। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट में जी रहे हैं, ज़्यादातर जिधर लोग जी रहे हैं, तो आप कैसे आप जी सकते हैं डिज़ाइन से? आपको अपनी लाइफ चूज़ करनी है, लेकिन कुछ भी गलत हो जाए रियलिटी में, दुनिया में, रियलिटी नहीं मैं कहता, दुनिया कहता हूँ, रियलिटी है भी नहीं है, माया है ये। तो कुछ भी गलत हो जाए दुनिया में, आप बस वापस फिर चले जाओ, यार देखो ये क्या हुआ, नहीं मेरी लाइफ तो ख़राब है। आप इस माया को ज़्यादा भाव दे रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह तो कहते हैं, हदीस में एक लिखा हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर आप आखिरा को अपना मेन कंसर्न बना लेते हो, अल्लाह आपको हार्ट में पीस दे देता है और ये दुनिया आपके पास आ जाती है हम्बली, पीस आपके हार्ट में, क्योंकि आपका जो हार्ट है वही मैग्नेटाइज करता है ब्लेसिंग्स को, मैग्नेट है एक। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हार्ट नेगेटिव मैग्नेट है, अच्छा मैग्नेट है नेगेटिविटी का, तो आप वही लोग अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, वही सिनेरियोस फिर से अट्रैक्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपका हार्ट मैग्नेट है। आप कैसे और चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही वही है। तो आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो नेगेटिव है। इसलिए लोग जब मुझे मैसेज करते हैं नेगेटिव कमेंट्स, मैं उनको भाव नहीं देता। मुझे पता है वो सारे लोग मुझे नहीं देख रहे जिस तरह मैं हूँ, वो देख रहे हैं वैसे जिस तरह वो हैं। जिस तरह लोग कहते हैं यार ये नहीं आप कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो अपनी ग्लासेस उन्होंने पहनी हुई हैं, लेंसेज, सारों की एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, जो भी आपने कहना है, वो उस लेंसेज से देखते हैं। उन्होंने सारों ने ऐनक पहनी हुई है, लेंसेज, वो सारे उस तरह देखते हैं लाइफ को। इस तरह नहीं देखते जिस तरह लाइफ एक्चुअली है, उस तरह देखते हैं जिस तरह उनकी कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए मैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। लेकिन अगर आपका मैग्नेट पॉजिटिव हो गया, जिस तरह अल्लाह कहते हैं बी ग्रेटफुल, फियर ना करो, ग्रीफ ना करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, आपकी ज़्यादातर मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि अब आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तवक्कुल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा तवक्कुल, वक्कुल से आता है वकील, तो आप अल्लाह को ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दुनिया को कहते हैं यार हमारी लाइफ चेंज नहीं हो रही, हमारी दुआ देखो कबूल नहीं हो रही, आप अपने आप से ज़्यादा दुनिया पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और दुनिया आपका रिफ्लेक्शन है इनर स्टेट का। और अब आप कहेंगे अच्छा मेरी इनर स्टेट एक हफ़्ते के लिए सही थी, चेंज क्यों नहीं हुई रियलिटी? चेंज इसलिए नहीं हुई कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी स्टेट थोड़ी देर के लिए रखी थी, बाकी 24/7 आप किधर कौन सी स्टेट रहते हैं? कभी नोटिस किया है? ज़्यादातर सैडनेस, कोई फीलिंग नहीं है, डल, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी में ही है, सैडनेस, इस तरह का कुछ। लेकिन फिर आप अट्रैक्ट किस तरह करेंगे? आपका हार्ट, जितने आपके अच्छे इमोशंस हैं उतना बड़ा मैग्नेट है, जितना आपका हार्ट मैग्नेट है उतनी अच्छी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ज़्यादातर लोगों का हार्ट बहुत नेगेटिव है, इसलिए उनको वो चीज़ें मिलती नहीं है जो उनको चाहिए। जिस तरह मैंने कहा पैसे, हेल्थ, सब कुछ अच्छा, मतलब अच्छी फ्रीक्वेंसी, मतलब हेवन फ्रीक्वेंसी, राइट? अगर आपको हेवन चाहिए इस दुनिया पे, तो आपको हेवनली फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा। हेवन कैसे फील होएगी? काम, ब्लिस, जॉय। और अगर आप सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, जो मैं कहता हूँ अपने स्कूल कम्युनिटी में कि पढ़ो, और भी बड़ा कुछ कहता हूँ, अगर ज्वाइन करना है तो फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन इफ़ यूर सीरियस। लेकिन उनको मैं कहता हूँ कि सूरह वाक़िया आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि अल्लाह बता रहे हैं आपको क्या क्या हेवन में मिलेगा, और फिर वो आप फील कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा, फीलिंग इज़ योर दुआ, जो आप फील करते हैं वही आपकी दुआ है। इसलिए जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कन्विक्शन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, वो है एक इमोशन। तो जब आप इमोशंस अपने अच्छे रखते हैं सूरह वाक़िया पढ़ के या कुछ भी करके, इमोशंस का बस एक ये खेल है। और आप दुनिया को नहीं करते कि आपको दुनिया
खेल सके आपसे। जिस तरह कल क्या हुआ, कोई मेरा प्रोडक्ट लेने लगा था, कोई 3-4 हज़ार डॉलर्स का था। वो कहता यार मैं ले लूँगा ये वो। अच्छा, मैंने कहा ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने नहीं लिया। लेकिन पहले तो कह रहा था ले लूँगा ये वो, यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये वो, लेकिन उसके बाद नहीं लिया। लेकिन मेरी क्या स्टेट थी, नॉर्मल, न्यूट्रल। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार ले रहा हूँ मैं ये वो या नहीं ले रहा, क्योंकि मेरी न्यूट्रल स्टेट थी। और जिस तरह मैंने कहा अपनी पिछली वीडियोस में कि विद एन इक्वल फोर्स देयर इज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। बेसिकली अगर आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं ना, ये एक लॉ है कि आप बहुत नेगेटिव फील करेंगे उतना ही जितना आप हैप्पी फील कर रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। मुझे दुनिया मुझे कुछ दे ही नहीं सकती। मेरा ये गोल है, मेरा ये माइंडसेट है, एफर्मेशन, क्योंकि मेरे पास अल्लाह है और अल्लाह इज़ एवरीथिंग। इसलिए ये दुनिया मुझे कोई दे ही नहीं सकती जो मेरे पास ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अल्लाह है। दिस वर्ल्ड हैज़ नथिंग टू ऑफर मी बिकॉज आई हैव अल्लाह। इस तरह का माइंडसेट आप रखते हैं ना, तो होती हैं चीज़ें जो आपको चाहिए, क्योंकि अब आप इस दुनिया को भाव नहीं दे रहे। और जिस तरह आप भाव नहीं देते अपने पार्टनर को, वो पार्टनर आपको चेस करने शुरू हो जाता है, अगर आपके लिए सही है। और ये दुनिया तो चाहती है आप इस पर फोकस ना करें। ये दुनिया को पता है ये इल्यूज़न है। आप अल्लाह पे फोकस करें, आप अल्लाह को टॉप प्रायोरिटी दें और अल्लाह आपको टॉप प्रायोरिटी देगा। लेकिन अभी ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी फैमिली को देते हैं, लेकिन अल्लाह को आप ऊपर रखते हैं, तब होता है काम। और जैसा मैं हूँ, मेरा ये अब माइंडसेट है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, जिक्र करना है, कि वो मेरी लास्ट जिक्र है, लास्ट नमाज है। तो पूरी प्रेजेंट के साथ, पूरे लव के साथ। यार तो लोग किस तरह पढ़ते हैं, उनका माइंड कहीं और होता है, सोल कहीं और होती है, बस एक्सरसाइज करके ख़त्म कर लेते हैं और कहते हैं हमने तो नमाज़ पढ़ ली। ये कैसी नमाज हुई? आप तो उधर है भी नहीं थे, आपको पता भी नहीं आपने कौन सी सूरत पढ़ी, क्या किया, कौन सी दुआ मांगी, भूल गए सब कुछ, आप प्रेजेंट ही नहीं थे। तो मेरा ये गोल है कि हर नमाज, हर जिक्र मैंने लास्ट पढ़ना है, मतलब इफ़ दिस वाज माय लास्ट जिक्र, क्योंकि इससे फिर आपको फोकस होता है, आपको अब पढ़नी है, मज़े से पढ़नी है। और अल्लाह तो कहते हैं मुझे दुख है जो हीडलेस हैं, जो नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन अटेंशन नहीं देते, क्योंकि आपने नमाज़ पढ़ी नहीं या इतने बेनिफिट्स मिला ही नहीं। इसलिए इतने बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिलते क्योंकि वो सही तरह पढ़ते ही नहीं है। और अब आते हैं कि एक वर्स में जो बहुत पावरफुल है। अल्लाह कहते हैं आपकी दुआ कबूल होगी है, अब आप बस पेशेंट रहो और लोगों की ना सुनो जो कह रहे हैं आपकी दुआ नहीं कबूल हुई। ये क्या है? लॉ ऑफ असम्पशन। असूम करो आपकी दुआ ऑलरेडी कबूल है। ये थी जो अल्लाह ने मुझे बताया, उसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है। लॉ ऑफ असम्पशन, असूम करो आपकी दुआ कबूल है। ये कुरान में लिखा है। अगर एडिटर है तो फिर उसको मैं कह दूँगा वर्स लिख दे कुरान में जो है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है कि अल्लाह कह रहे हैं आपकी दुआ कबूल है। जो लोग नहीं कह रहे आपकी दुआ नहीं कबूल, उनको ना सुनो। मतलब जो दुनिया कह रही है नहीं आपकी दुआ नहीं कबूल, डेविल कह रहा है आपकी दुआ नहीं कबूल, लोग कह रहे हैं आपकी दुआ नहीं कबूल, उनको ना सुनो। जिस तरह मैं, लोग कहते हैं आप कितना कमाते हो, मैं तो उनको बताता नहीं जो मैं कमाता हूँ एक्चुअली। मैं उनको बताता हूँ जो मैं एक्चुअली कमा रहा हूँ अपने अंदर, इनर रियलिटी में, क्योंकि मुझे पता है ये दुनिया नकली है, कुछ भी नहीं है। ये जो अंदर है ना वो इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट दिस इज़ अ लॉ। तो जितना मर्जी देर लग जाए, 1 महीना, 2 हफ्ते, 2 महीने, जितने लग जाए, मैंने वो स्टेट में रहना है 24/7। ये नहीं है कि बस 1 घंटा रह लिया, बड़ा अमेजिंग फील कर लिया, जिसने अभी वीडियो देखी बहुत अमेजिंग फील कर लिया, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद फिर से नेगेटिविटी में, फिर से रिपीट साइकिल। यही होता है। इसलिए मैं अपनी मंथली कोचिंग करता हूँ, जो ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं मंथली कोचिंग करता हूँ क्योंकि मुझे पता है लोगों ने ड्रिफ्ट ऑफ कर लेना है। इसलिए हर हफ्ते मुझे आना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, उनको रीप्रोग्राम करने के लिए, यार ये दुनिया नकली है, ये वो है, इस तरह की चीज़ें हैं।
क्योंकि इस दुनिया को समझ लें डेविल है, शैतान है, दुनिया शैतान है। इल्यूज़न 0.003% है जो आप आंखों से देख सकते हैं। क्यों मुझे लगता है ये इल्यूज़न है? क्योंकि आप बस 0.003% देख सकते हैं, लेकिन ये दुनिया आपको ऐसे पोर्ट्रे करती है अपने आप को कि ये सब कुछ है, और ज़्यादातर लोग इधर ही गुम हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है ये डेविल है, शैतान का खेल है। और जब हज़रत आदम आए थे, उन्होंने कहा, अल्लाह ने कहा कि वो दरख्त में नहीं जाना, लेकिन उन्होंने डेविल ने उनको, इवन द प्रॉफिट, उनको कह दिया कि इधर आओ एप्पल खा लो। उन्होंने खाया तो फिर क्या हुआ आपको बताइए। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दुनिया डेविल का एक खेल है। अल्लाह ने क्यों बनाया है? टेस्ट है। अल्लाह ने पावर दी हुई है डेविल को कि ये चीज़ें करो, और देखो कौन है मेरा बिलीवर, कौन एक्चुअली बिलीवर है और कौन नहीं बिलीवर। और ज़्यादातर नॉन बिलीवर्स हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह कौन फॉलो करता है एक्चुअली? बेसिकली वेरी फ्यू पीपल। ज़्यादातर वर्शिप कर रहे हैं अपने पैसों को, अपने अल्लाह को नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को कर रहे हैं। ज़्यादातर वर्शिप, ज़्यादातर अपने पैसों को, फैमिली को, ये दुनिया को कर रहे हैं। और जिस मैंने कहा ये दुनिया क्या है, लेकिन अगर अल्लाह को आप ऊपर रखते हैं, सबसे प्रायोरिटी देते हैं, फिर अल्लाह आपको प्रायोरिटी देता है, जिस तरह मैंने कहा। और लॉ ऑफ असम्पशन, असूम करें आपकी दुआ कबूल है। अल्लाह ने क्लियरली लिख दिया है कुरान में, और आपको क्या चाहिए। क्यों अल्लाह ने लिखा है कि आपकी दुआ कबूल है, लेकिन जो नहीं कहते आपकी दुआ नहीं कबूल, उनको ना सुनो। इसका मतलब रियलिटी में वो दुआ अभी कबूल नहीं हुई, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं आपकी होगी है किधर? अनसीन में। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा, देयर इज़ 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल प्लेन, मेंटल प्लेन और फिज़िकल प्लेन। ये मैं डिटेल में अपनी स्कूल कम्युनिटी में बताता हूँ, एक घंटा दोनों प्लेन्स के बारे में। लेकिन बस ये समझ लें, स्पिरिचुअल प्लेन आपकी रूह है, मेंटल प्लेन आपकी नफ्स है, फिज़िकल प्लेन आपकी ये बॉडी है, ये दुनिया है। तो फर्स्ट अल्लाह कौन कहते हैं किधर? स्पिरिचुअल प्लेन में, जिधर रूह है, द वर्ल्ड ऑफ कमांड। रूह डायरेक्टली अल्लाह से है। अल्लाह कहते हैं आई ब्रेथ टू यू विद माई ओन स्पिरिट। तो अल्लाह फर्स्ट कहते हैं कुन फयकुन स्पिरिचुअल प्लेन में। फिर उसके बाद मेंटल प्लेन में आती है, आपके नफ्स में आती है, आपको डिवाइन इंस्पायर्ड एक्शंस आते हैं कि ये चीज़ करो, इससे आपको बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत आपको जो दुआ चाहिए आपकी कबूल होएगी। उसके बाद फिज़िकल प्लेन में आप वो चीज़ करते हैं, डिवाइन इंस्पायर्ड एक्शंस, आपको बस पता होएगा कि वो अल्लाह से आई है, वो चीज़ अल्लाह से आई है, आपको बस पता होएगा, एक्साइटमेंट होती है उसके अंदर, कहते हैं हाँ ये अच्छा चलो। और मैंने जब नोटिस किया, जब मैंने ये किया है, लगता ही नहीं है कि कोई काम है। जिस तरह कोई यूट्यूब चैनल है मेरा, उधर मैं अकाउंट बनाता हूँ जिधर कोई और लैंग्वेज की वीडियोस हैं, उधर मैं डिफरेंट लैंग्वेज की वीडियोस ठोक देता हूँ, और 2 वीडियोस के बाद वो वायरल हो जाता है अकाउंट। मैंने कहा ये क्या इम्पॉसिबल है। और जब मैं वो चीज़ कर रहा था ना, मैं कोई थाट्स नहीं थे मेरे, ओवर थिंकिंग नहीं था, बस कुछ भी नहीं था, दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं था, बस मैं एक्ट कर रहा था। आपको फिर पता है कि अल्लाह से ही आया। और उसके बाद जिस तरह मैंने कहा फिज़िकल प्लेन में आप वो चीज़ करेंगे, आपको वो मिल जाएंगे। सिंपल। बेसिकली जब आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं या टीमू से, आजकल पॉपुलर है, आप ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि वो चीज़ कब आएगी या आज आ रही है, नहीं, आप बस ऑर्डर कर लेते हैं, उसके बाद आप चेक भी नहीं करते। उधर लिखा हुआ है 2 हफ्ते बाद आएगा, लेकिन आपको पता है बेशक देर बाद आ जाए, बेशक जल्दी आ जाए, लेकिन आप चेक नहीं करते। और बेशक लेट हो भी जाए, आपको इतना फ़र्क नहीं है, आप कहते हैं ओके कुछ नहीं है। तो आप ट्रस्ट करते हैं टीमू को, अमेज़ॉन को ज़्यादा अल्लाह से, और यही प्रॉब्लम है। वो भी अनसीन से ही आ रहा है ना, वो कौन सा आप देख सकते हैं और बॉक्स आ रहा है आपके पास, नहीं, अनसीन से आ रहा है। अनसीन है, आप देख नहीं उसको सकते, लेकिन फिर आता है, आप उसको देखते हैं, फिर बस हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं आपकी लाइफ में दुआ कबूल होए, आपको तवक्कुल रखना है अल्लाह पे, यकीन रखना है कि आपने ऑर्डर कर लिया अल्लाह से, अब वो ऑर्डर आ रहा है,
ये दुनिया जो मर्जी कह ले, अल्लाह कह रहे हैं आपकी दुआ कबूल है। तो अल्लाह कौन है? अल्लाह इज़ एवरीथिंग, अल हक द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अल कदीर द ऑल केपेबल। तो अगर अल्लाह ने कह दिया है तो ये दुनिया क्या चीज़ है? अल्लाह ने ये दुनिया को, हेवंस को कैसे बनाया? फ्रॉम नथिंग, बिग बैंग ये वो नहीं, फ्रॉम नथिंग। बिग बैंग भी नथिंग से ही आया था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपके पास यकीन नहीं है, सबसे बड़ा ये मसला है, यकीन नहीं है अल्लाह पे। और अगर आपको बताए ये जो रिच पीपल हैं वो क्यों अमीर हैं? उनके पास यकीन है अपने आप पे, लेकिन आपको यकीन है अल्लाह पे। और कैसे यकीन होता है अल्लाह पे? जब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और वो कब होती हैं? जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, जब आप दुआएं करते हैं और अल्लाह आपकी एक्सेप्ट कर देता है। और आपको पता है आपकी जो दुआएं हुई हैं, इम्पॉसिबल दुआस भी कबूल। जब आपको दुआ बहुत चाहिए थी, आपकी दुआ कबूल होगी, लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप बहुत नीडी हैं आपकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन बस आप ये समझ लें, पिछले एक्सपीरियंस में जाएं, उधर देखें आपकी दुआ तब कबूल हुई थी, बहुत अमेजिंग फील करते थे, आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था अल्लाह से। और शैतान चाहेगा आप ना उधर जाएं, इसलिए आपको नहीं एक्सपीरियंसेस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सर्च करते रहें पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ तो लोग नेगेटिव में फोकस करते हैं, नेगेटिव ग्रीफ में रहते हैं, पास्ट मतलब ग्रीफ पास्ट, लेकिन पॉजिटिव पास्ट क्यों नहीं देखते? पॉजिटिव फ्यूचर क्यों नहीं देखते? सबसे बड़ा ये मसला है। और जिस तरह मैंने कहा ये एवोल्यूशन है, तो ये आपका फॉल नहीं है, लेकिन आप इसको डिफ़ॉल्ट से रहने से डिज़ाइन करें, खुद ही डिज़ाइन करें, आउटसाइड द बॉक्स रहें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अगर ये आप चीज़ें करते हैं सही तरह, जब आपने दुआ मांग ली तो तवक्कुल रखें अल्लाह पे, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा अपना स्पिरिचुअल जर्नी अल्लाह से क्लोज़ करें, मुराक़बा मेडिटेशन करें, और हर वक्त जॉयफुल पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड में रहें। ये स्टेट है, ये नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट में रहें। फिर आपकी जो चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, वो फिर आपको खुद ही देखने को मिलेंगी कि बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं। कोई आपको मैसेज करता है रैंडमली, कोई आपको जॉब मिल जाती है उसकी वजह से, या आपको लोग मैसेज करते हैं, कॉलिंग करते हैं, जो आपको कभी पता भी नहीं था एग्जिस्ट करते हैं, और वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपकी जो दुआ है इस तरह का होएगी कबूल, जिस तरह आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। मैंने नोटिस किया है। ये मैं इंग्लिश में कहूँगा, अगर आपको समझ आ गई, मुझे लग रहा है आपको आ जाएगी, क्योंकि आप इधर तक देख रहे हैं तो आपको आ जाएगी। You get your dua in a way you least expect it and when you least expect it. आपकी दुआ तब कबूल होएगी जब आपको सबसे थोड़ी उम्मीद थी, और तब होएगी जब आप when you least expect it. ओके, फिर से मैं कह देता हूँ, आपकी दुआ तब कबूल होएगी जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरा आएगी जिस तरह आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते थे। इसलिए आप ओवर थिंकिंग ना करना, आप ये ना प्रिडिक्ट ना करना कैसे आपकी दुआ कबूल होएगी, कब कबूल होएगी, कैसे और कब, ये आपका नहीं है, अल्लाह का है। आप बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी, बस आपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। ट्रस्ट, सरेंडर, सबमिशन, लेट गो एंड लेट अल्लाह। तो अगर आप इधर तक आ गए हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू, और कमेंट्स में लिखते हैं माई दुआ इज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड, तो मुझे पता चले आप इधर तक आ गए हैं। और अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।